सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद हमारे पड़ोस पाकिस्तान में काफी ज्यादा मातम छाया हुआ है और पाकिस्तानी इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि अब तो मोदी जी और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इसका मतलब आने वाले कई सालों तक सिर्फ बीजेपी ही हुकूमत में रहेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार रहेगी। इसे लेके हमारा जो चीमा है वो भी सदमे में है, उसकी भी टांगे कांप रही है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, और लेंगी चीमा के मजे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपने क्या किया, अपने कारनामे बताओ। तो यहाँ पर तो कोई अपने कारनामे नहीं बताता। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चले वो दो चार चीजें अपने लोगों को बता तो सकते ही है फिर भी कि जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब 5% है सर उनके यहाँ, पॉवर्टी लाइन के नीचे 5% लोग हैं। तो कुछ लोगों को लाए ना वो, पर हमारे यहाँ तो हमने और नीचे धकेल दिया। तो वो चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, बजाय सर उनसे जेलस होने के हमें उनसे सीख कर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसी क्या बात है सर, अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैडम, इसका मतलब क्या है, अगर मोदी साहब पावर में हैं तो अगले कुछ साल में और रहेंगे वो, तो इट मीन्स कि भारत और पाकिस्तान के मामलात तो बेहतर नहीं हो जा रहे। मतलब द सिचुएशन इज नॉट राइट फॉर टॉक्स। मतलब सिचुएशन कोई अच्छी तो नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं तो सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर मोदी मोदी पीएम मोदी की गवर्नमेंट ना होके कांग्रेस की गवर्नमेंट आप फर्ज कर लें? जी, सवाल ऐड कर लूं थोड़ा सा हाँ, और। मतलब ये है कि अगर अभी मोदी साहब पावर में है और लग ये रहा है कि उन्होंने पिछली जो गवर्नमेंट पिछले साल इलेक्शन हुए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोदी साहब स्टिल पावर में, स्टिल पॉपुलर, ठीक है। सो इफ ही स्टिल पॉपुलर एंड लगता ये है कि वो जीत जाएंगे अगला इलेक्शन भी जो 2029 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात भारत से अगले 8-9 साल और ख़राब हैं फिलहाल, एट जो अभी मिनिमम नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 साल तो ये 3 साल और हैं, अगले 5 साल भी ख़राब हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि जो इंडिया के अंदर उन्होंने मुसलमानों के इर्द गिर्द घेरा टाइट किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक के पहले ठीक है जी, बांग्लादेश में मुसलमानों को टाइट करो, पाकिस्तान मुसलमान है टाइट करो, इंटरनल भी टाइट करो, तो वो अब वो एक और ड्राइव पे चल पड़े हैं। तो इट मीन्स कि हमारे उनसे ताल्लुकात जो हैं, आपको नजर आ रहा है कि अनदर 10 ईयर्स नहीं सही होने जा रही। तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट वुड शुड वी डू इस पे? लेकिन सर जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या राजीव गांधी की हुकूमत थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उस वक्त हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू भेजा करते थे, तारीफें हुआ करती थी? अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में। हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में तब भी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है ट्रंप की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में। लेकिन ट्रंप ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है तो सिर्फ जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे को कहने से
कि जी मोदी जी अगर अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो, सर वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे यहाँ एक तमाशा लगा था कि जैसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए। जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कोई वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं? यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे एतराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? मतलब अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आते क्यों? वो यहाँ आए और उनकी सारी फोटोज आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, किस तरह से नवाज शरीफ साहब की मदर के साथ उन्होंने बात की, उनको कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनको गिफ्ट दिया या जो भी बात हुई। उसके बाद तो जो हरकतें हुई वो तो हमारी तरफ से हुई, क्योंकि हमारे पास ये डर खौफ हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है दोस्ती ना हो, लेकिन झगड़ा जो है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का सर कारोबार चलता है, बहुत से लोगों को तमगे शमगे मिलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी पोस्ट आगे बढ़ जाती है, बताया जाता है जी इन्होंने तो पता नहीं क्या कमाल दिखा दिया भारत के साथ लड़ने में। सर इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये वाली मेंटालिटी रहेगी ना कि हमने बस झगड़ा रखना है और उससे हमें फायदा है, तब तक हमारी तरफ से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। वो तो बहुत बार कोशिश करते हैं झगड़ा खत्म हो, लेके वो कारोबारी लोग हैं सर, उनका जहन, उनका जहां के वो रहने वाले हैं गुजरात के, हर तरफ से सर कारोबारी है, तो वो नहीं चाहते कि फालतू के झगड़े में पड़ के और वो अपना बिजनेस। यार चीमा, बीजेपी की एक जीत के बाद इतनी घबराहट? यार तू तो कांपने लग गया। सदमे से बाहर आ जा भाई, सदमे से बाहर आ जा। कुछ नहीं होता। तुम्हारी ठुकाई सिर्फ बीजेपी ने नहीं की है, 1971 में कांग्रेस ने भी तुम्हारी ठुकाई की थी और बांग्लादेश तुमसे अलग करवाने वाली इंदिरा गांधी थी। तो टेंशन मत ले, भारत में कोई भी सरकार आएगी, तुम्हारी ठुकाई होना वो परमानेंट है। और मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ यार, चाहे भारत के मुसलमान हो या दुनिया के किसी भी देश के मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी चौधरी बनना बंद कर दो। भारत में जो देशभक्त मुसलमान है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई घबराहट नहीं है, वो देश के साथ है और उसको उतनी फैसिलिटीज मिलती हैं जितने एक आम हिंदुस्तानी को। घबराना उनको चाहिए जो भारत में रह के देशद्रोह के बारे में सोचते हैं। और वही सेम तो तुम बलोचिस्तानियों के साथ करते हो, देशद्रोह के नाम पे उनको मारते हो ना। भारत में तो फिर भी आजादी है कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दो, तुम तो घरों से बच्चों को उठा के गायब भी करवा देते हो। पर दोस्तों मुझे एक बात की हंसी आई जब आरजू काज़मी ने बोला कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो एक चमत्कार होगा। मतलब ये बात पाकिस्तान के पत्रकारों को भी पता है कि राहुल गांधी का जीतना नामुमकिन है, पर हमारे देश में ध्रुव राठी जैसे कुछ जर्मन शेफर्ड हैं जो ये सोचते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और एक दिन इनकी सरकार होगी। सपने में जी रहे हैं, जीने दो। हमारा तो ये कि सर हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम बस लड़ते रहते हैं। सर आप कभी देखें, खाली बर्तन ना शोर ज्यादा मचाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है, मुहावरा है खाली बर्तन शोर। हम वो खाली बर्तन है, हम पूरा दिन बैठ के ना खड़खड़ खड़खड़, ओ जी देखें जी मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है, ओ देखें जी मुसलमानों के साथ फलानी जगह पे गजा में ये हो रहा है। और जिस वक्त चाइना के मुसलमानों की बात आती है तो अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं हम लोग। तो हमारा तो वो हाल है सर। तो जिस वक्त तक हम अपना वही गुड तालिबान और बैड तालिबान और इस किस्म की चीजें, या इधर के मुसलमान याद हैं उधर के मुसलमान चाइना के वक्त एकदम खामोश, ये वाला जब तक हम अपनी नौटंकी और दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम यही प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। उसके बाद किसी को जो बोलना है मुझे बोले। जो लोग नीचे लिखते हैं कि ये पता नहीं इंडियन एजेंट लगती है आपकी, अक्सर इस तरह के कमेंट्स आके पाकिस्तानी लिखते हैं, तो लिखते रहे, इसलिए कि मेरा ख्याल है मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक हो। और ये जो हमारे यहाँ लोग कुछ बैठे हुए ना, जो पाकिस्तान का खून पीते चले जा रहे हैं किसी डायनासोर की तरह, यहाँ पर जो या कह लीजिए ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने सॉरी पकड़ रखा है पाकिस्तान को, खजानों को, उनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। कोई इंसान के बच्चे यहाँ पर आए होंगे, लेकिन बेचारों को आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। आगे वही आएगा जो बूट पॉलिश कर रहा होगा, जो इन्हें वाह वाह करेगा, सर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो गया, सर आपको जो है ना 2030 तक के लिए ये बना दिया है। और खुद भी जो है वो 10-10 साल, इमरान खान को भी यही कहा गया था कि आप 10 साल के लिए आए, तो इमरान खान भी यही कहते थे मैं तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर हूँ। और फलाना जो उसके साथ उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी वही एक्ट करते थे कि उनको लगता था ये रहेंगे, लेकिन इनको पता नहीं होता कि इनके ऊपर एक और पावर है, जो जैसे कहते हैं ना कि खुदा की भी पावर है जो इनसे ऊपर है, और उसका प्लान कुछ और होता है। तो ना ज़ियाउल-हक रहा, ना मुशर्रफ रहा, ना इमरान खान रहे, ना नवाज शरीफ रहे, तो इस वक्त जो लोग अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी नहीं रहेंगे। जीमा, ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं कि हम दुश्मन को भी पूरा मौका देते हैं कि उसके साथ रिश्ते बेहतर हो। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान जाके कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हो, पर तुमने अपनी औकात दिखा दी। जैसे कि आरजू काज़मी ने कहा कि पाकिस्तान
खाली बर्तन है वो सिर्फ खड़क सकता है, और दूसरी ओर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वही पाकिस्तान का हाल है। बाकी दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को एक्सपोज किया और पाकिस्तान के मजे लिए, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।